श्री सद्गुरु महाराज की जय। पुस्तक अपने गुरु की याद में, लेखक गुरु सेवी स्वामी भगीरथ दास जी महाराज। गुरुदेव की अज्ञात शक्ति। पूज्य गुरुदेव कभी कभी अपनी आँखों को बंद कर अपने शयन करने के आसन पर शवासन से घंटों लेटे रहते थे। दैनिक कार्य करने के लिए निवेदन करने पर भी कुछ नहीं बोलते थे। इस लीला में भी कुछ रहस्य हुआ करता था, लेकिन हम अज्ञानी जीव उस लीला के रहस्य को जान नहीं सकते थे। दिनांक 26/5/1984 ईस्वी को ये अपने शयन करने के आसन पर शवासन से लगभग 8-9 घंटे चुपचाप लेटे रह गए। इस चुपचाप लेटे रहने में इस प्रकार का रहस्य लगता है कि दिनांक 15/5/1984 ईस्वी के दिन इनके दर्शनार्थ बहुत अधिक संख्या में भक्त दर्शनार्थी आए हुए थे। वे भक्त दर्शनार्थीगण इनकी 100वीं जयंती मनाने के लिए आए हुए थे। वे सबके सब कोई समीप से, कोई दूर से इनके दर्शन एवं कोई चरण स्पर्श कर अपने को धन्य धन्य मानते हुए हर्षोल्लास के साथ गुरु महाराज की जय भी बोल देते थे। लेकिन ये बिल्कुल शांत भाव, आंखें बंद कर व्हीलचेयर में बैठकर अपने आवास के पूर्वी बरामदे पर टहल रहे थे। इसी टहलने के दरमियान ये अंतर्मुख हो गए। लीला की दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता है कि ये उस समय कौन सी अवस्था में थे, बल्कि लीला की दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि ये अपनी दिव्य दृष्टि से देखते हुए अपने शिष्य के ऊपर आने वाले विपत्ति के निवारण हेतु विचार निमग्न थे। लगता है कि इन्हीं की अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर एक सन्यासी बाबा इनके पावन श्री चरणों में प्रणाम करने आए और अपना माथा टेककर प्रणाम करने लगे। उस समय यद्यपि इनकी आंखें बंद थीं, ये अंतर्मुख थे। जैसे ही सन्यासी ने अपना माथा इनके पावन श्री चरणों में सटाया, वैसे ही इन्होंने झट लपक कर उनके माथे के लंबे लंबे बालों को दोनों हाथों से पकड़ लिया और अपनी ओर खींचते हुए तथा दांतों को पीसते हुए बोले, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। इस दृश्य को देखकर सब के सब हक्के बक्के हो गए। मैंने बहुत निवेदन किया कि हुजूर छोड़ देल जाए, ऋषिकेश जाए रहल छे। यह निवेदन कर मैंने छुड़ाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं छोड़े। बाल और हाथ में मरमुट सी लग गई थी। लगभग 10 मिनट तक बाल को पकड़े रह गए। अंत में यह कहकर छोड़ दिए कि अच्छा जाओ, हो गया। उक्त सन्यासी ने गुरु महाराज को प्रणाम कर तथा मन में कुछ दीनता लिए महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट से ऋषिकेश के लिए प्रस्थान किया। 10 दिन के बाद उक्त सन्यासी बाबा की कुटी पर बराकर के कुछ भक्त लोग आए और सन्यासी बाबा से बद्रिकाश्रम चलने के लिए निवेदन किया। बाबा ने निवेदन स्वीकार कर लिया और उन लोगों के साथ चल भी दिए। कुटी के आगे बढ़ने पर देखते हैं कि आगे से आने वाले एक व्यक्ति का मटका फूट गया। बाबा ने साथ में चलने वाले व्यक्ति से कहा, देखिए बाईं तरफ में मटका फूट गया, इसलिए यह यात्रा खराब हो गई, मत चलिए। उन लोगों ने कहा, बाबा कुछ नहीं होगा, चलिए, ये सब ऐसे ही होते रहते हैं, कुछ नहीं होगा। आगे बढ़ने पर फिर देखते हैं कि एक लाश को लेकर लोग आ रहे हैं और वे लोग लाश लेकर बाईं तरफ से निकल गए।
बाबा ने फिर कहा, देखिए, वे लोग लाश को लेकर बाई तरफ से निकल गए। यह यात्रा ठीक नहीं है। उन लोगों ने कहा, चलिए, कुछ नहीं होगा। बस गाड़ी रिजर्व की गई थी। ऋषिकेश से जब गाड़ी खुली तो बाबा रास्ते में अपना जप ध्यान करते हुए जा रहे थे। कभी कभी साथ में चलने वाले लोगों का मन लगाने के ख्याल से रामचरितमानस का चौपाई दोहा, कभी महर्षि में ही पदावली के पद्यों को ऊंचे स्वर में गाते हुए जा रहे थे। गाड़ी की रफ्तार तेज थी। एकाएक कलिया सौर मोड़ पर गाड़ी उलट गई और पत्थरों की ठोकर खाती हुई तथा धड़ाम धड़ाम की आवाज करती हुई पहाड़ से नीचे गिरने लगी। गाड़ी के साथ साथ सभी लोग चूर चूर हो गए। वह सन्यासी बाबा भी पत्थर की हल्की चोट खाते हुए तथा लुढ़कते हुए 1000 फीट नीचे पानी में जा गिरे। प्रायः पानी में गिरने वाला व्यक्ति पहले पानी के भीतर जाता है, फिर पानी के ऊपर आकर तथा पानी पीकर डूब मरता है। वह सन्यासी बाबा पानी के नीचे से जैसे ही पानी के ऊपर आए, वैसे ही अचानक उसी बस गाड़ी का एक चक्का टायर उनके सामने आ गया। सन्यासी बाबा ने उस टायर को तो पकड़ लिया, किंतु वे चेतना शून्य हो गए। चेतना लौटने पर उन्होंने अपने को उसी जगह बीच सड़क पर बैठे देखे जहाँ से गाड़ी नीचे गिरी थी। वहाँ की जनता और पदाधिकारी वर्ग के लोगों के पूछने पर कि बाबा, गाड़ी नीचे गिरी, गाड़ी चूर हो गई, सब लोग मर गए, आप भी नीचे गिरे थे, फिर आप नीचे से ऊपर कैसे आ गए? सन्यासी बाबा बोले, गाड़ी गिरने की बात को मैं जानता हूँ। पत्थर पर लुढ़कते हुए पानी के अंदर चला गया, इस बात को मैं जानता हूँ। पानी के भीतर से ऊपर आकर मैंने टायर को पकड़ा है, यहाँ तक मैं जानता हूँ। पर वहाँ से यहाँ बीच सड़क पर कैसे आ गया, इस बात को मैं नहीं जानता हूँ। वहाँ के सभी लोग इस अज्ञात शक्ति को देखकर दंग रह गए। सबके सब आश्चर्यचकित हो गए। यह घटना 26/5/1984 ईस्वी को हुई थी। इस दिन पूज्य गुरुदेव कई घंटे शवासन से आंखें बंद कर अंतर्मुखी अवस्था में लेटे हुए थे। इस अंतर्मुखता में यही रहस्य मालूम पड़ता है कि जो दिनांक 15/5/1984 ईस्वी को उस सन्यासी बाबा के बाल पकड़कर बोले थे, इस साले को नहीं छोड़ूंगा। लगता है यही उस दिन सूक्ष्म शरीर से कलिया सौर मोड़ पहुंचकर पहाड़ से 1000 फीट नीचे से निकालकर उक्त सन्यासी को बीच सड़क पर बैठा दिए। यह घटना वहाँ के अखबार में भी फोटो सहित प्रकाशित हुआ था। उस सन्यासी का नाम स्वामी श्री धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी है। उन्हीं से यह घटना मुझे मालूम हुई, जो अखबार में चित्र सहित प्रकाशित हुई थी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 4 से गुरु महाराज की वाणी। आत्मा सब शरीरों में शरीरी व सब देहों में देही व सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ है। शरीर व देह व क्षेत्र, इसके सब विकार और इसके बाहर और अंतर के सब स्थूल सूक्ष्म अंग प्रत्यंग अनात्मा है। परा प्रकृति, अपरा प्रकृति और इनसे बने हुए सब नाम रूप पिंड, ब्रह्मांड, स्थूल सूक्ष्म कारण, महाकारण और कैवल्य, जड़ रहित चेतन व निर्मल चेतन, सब के सब अनात्मा है। अनात्मा के पसार को आच्छादन मंडल कहते हैं। आच्छादन मंडलों के केवल पार ही में परम प्रभु सर्वेश्वर के निज स्वरूप की प्राप्ति हो सकती है। जड़ात्मक आच्छादन मंडल 4 रूपों में है। वे स्थूल सूक्ष्म कारण और महाकारण कहलाते हैं। कारण की खानी को महाकारण कहते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।
श्री सद्गुरु महाराज की जय।